हेलो। आज हम पढ़ेंगे विलियंट गाइड का क्वेश्चन, यानी विलियंट। आप लोगों ने इस बुक के बारे में जाना होगा। इस बुक से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी अब बुक को हमको ख़त्म करना है, यानी इसी बुक से अब हम ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी इस बुक का पहला चैप्टर है मेरा वास्तविक संख्या यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, रियल नंबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस बुक का क्वेश्चन है मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। यानी क्वेश्चन मेरा है 17/8, यही है ना। तो 17/8 है, 8 है, तो ये क्या, इसको अंश बटा हर कह सकते हैं कि नहीं, इसको अंश बटा हर कह सकते हैं ना। तो हर मेरा क्या है, हर मेरा 8 है, 8 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर, यानी हमेशा मेरा हर जो होता है उसी का मेरा क्या निकलता है, अभाज्य गुणनखंड। यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़े तो क्या 2 × 2 × 2 तोड़ सकते हैं कि नहीं। यानी 2 में 2 से करेंगे 4, 4 में 2 से करेंगे तो 8। क्लियर। तो क्या है, अतः क्या है, अतः 17 बटा क्या 8 का फैक्टर मेरा कितना आया है, 2 का पावर हम 3 लिख सकते हैं। कैसे, यानी कितना 2 है, 1 2 3, 3 2 है ना, इसीलिए हम 2 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 3। हमेशा मेरा शांत और अशांत को बनाने के लिए हमेशा मेरा 2 और 5 का गुणनखंड रहता है। किसका, 2 और 5 का। यानी 2 × 5 का अगर हम कोई 1 भी पावर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी 2 का पावर हम 0 दे दें, 2 का पावर 0 दे दें, क्योंकि कोई भी नंबर का अगर पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। क्लियर। तो अगर हम इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अगर 1 में हम 2 का पावर 3 से गुना करते तो कोई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। क्लियर। तो 17/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर क्या, 0। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। पहली बात, अगर आपका नीचे गुणनखंड 2 और 3 के पावर में आता है, यानी 2 और 5 का फैक्टर अगर ये टूटता है 2 और 5 के रूप में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ये मेरा क्या है, शांत है। क्लियर, क्या है, शांत। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, शांत। ये क्वेश्चन क्या है, शांत। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, 3/3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। यानी इसको दशमलव में क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, 3/3/8, यही है ना। इसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों को करते हैं गुना। क्या करते हैं, गुना। तो 8 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। फिर उसके बाद जितना गुना करने पे आए उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी इसको गुना करने पे मेरा क्या आया, 24। और 24 में अगर हम 3 ऐड करते तो क्या हो जाएगा, 27 बटा क्या हो जाएगा मेरा, 8। किन्हीं को दिक्कत, यानी मेरा क्या आ गया, 27/8। अब इसको हमको क्या करना है, दशमलव के रूप में लाना है। यानी दशमलव के रूप में लाने के लिए 27/8, तो हम 27 को हम 8 से डिवाइड कर दें, करें 8 से डिवाइड करिए।
8 के टेबल में 27 आता है? नहीं आता है। 3 बार में मेरा आता है क्या? 24, यही ना आता है। तो देखिए तो ये कट गया, तो 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 3। क्लियर? अब यहाँ क्या है? 8 कटेगा नहीं, यानी यहाँ पे पॉइंट देके यहाँ 0 बैठा दें, तो फिर कितने बार में कटेगा? फिर 3 के टेबल में कितने बार में? 3 बार में, क्या? 24। अब फिर इसको एक हासिल देंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 6, और ये क्या हो गया? कट हो गया। तो अब यहाँ पे एक 0 हम लेंगे कि नहीं? किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब बताइए तो 8 के टेबल में 60 आता है? नहीं आता। इससे कम क्या आता है? कितने बार में? 7 बार में क्या आ जाएगा? 56 आएगा कि नहीं? 7 बार में 56, यानी इसको अगर हम एक देते हैं हासिल तो 10 में से 6 जाएगा 4, अब 5 से 5 खत्म, फिर यहाँ 0 बैठा दें, बैठाएंगे कि नहीं? तो देखिए तो 8 के टेबल में 40 आता है? कितने बार में आता है? 40 5 बार में, यानी 8 5 40, कट गया, यानी मेरा क्या हो गया? यही मेरा क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार। यानी इसको दशमलव में अगर हमको तोड़ना है तो हो जाएगा 3.375, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। किन्हीं को दिक्कत? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? नोट करिए। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? बिना भाग दिए हुए बताइए कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अथवा अशांत। यानी मेरा 13/343 का अब हमको निकालना है। यानी आप अगर इसको बनाए थे ना तो थोड़ा हूबहू ये भी वैसी है, ठीक है। यानी अगर इसका अगर हम निकालते हैं तो इसका भी हर मेरा क्या हो जाएगा? हर मेरा क्या है? 343 है, हर यही है ना, हर 343 है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड, तो इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड किसका अभाज्य गुणनखंड? 343 का। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा मेरा? बोलिए क्या होगा? तो हो जाएगा 7 × 7 × 7, क्योंकि ये 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से भी नहीं कटने वाला है, 4 से भी नहीं कटने वाला है, 5 से भी नहीं कटने वाला, तो ये डायरेक्ट कटेगा 7 से। आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये 7 का क्यूब भी है ना, तो यानी ये 7 से कितने बार में? 3 7 से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड मेरा कितना है? 7 × 7 × 7। अतः 13/343 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त है, यानी ये 2/5 के रूप में नहीं है। तो 2/5 के रूप में नहीं है तो हम क्या बताए थे? जिसका अगर अभाज्य गुणनखंड 2/5 के रूप में ना रहे तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और अगर 2/5 के रूप में रहे तो वो क्या होगा? शांत। तो 13/343 बराबर क्या हो जाएगा? 13/7 का पावर क्या हो जाएगा? 3। यही होगा ना, यही होगा ना। तो क्या 13/3 का पावर क्या, 7 का पावर क्या हो जाएगा? 3। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ये क्या है? अशांत है।
क्या है, अशांत है, अशांत है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 2/5 के रिक्त में रहे तो वो क्या हो जाएगा शांत, और 2/5 के रूप में ना रहे तो वो क्या हो जाएगा अशांत। क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट करिए। क्लियर, अब चलते हैं क्या 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1.8 इसको क्या बोलते हैं बार, यानी बार को P/Q के रूप में बदले, यानी किसके रूप में हमको चेंज करना है, P/Q के रूप में हमको चेंज करना है। तो क्या है क्वेश्चन, 1/8 बार, ये है ना। तो आपको पता होना चाहिए जिस नंबर पे बार हो उसका मान क्या होता है 9, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1.8/9 लिख सकते हैं, लिखेंगे कि नहीं। तो इसको हम हटा देंगे तो हमको यहाँ पे क्या कर देना है, -1 कर देना है। क्लियर, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17, 18 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 17/9 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, 17/9 किसके रूप में, P/Q के रूप में आ गया, आया कि नहीं। 17/9 किसके रूप में आ गया, 17/9 किसके रूप में आ गया, P/Q के रूप में। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत, नोट करिए। हो गया क्लियर। अब चलते 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्लियर, चलिए शांत और अशांत बताना है तो शांत और अशांत यानी 2/25, यही ना। तो इसका हर क्या हो जाएगा, हर होगा 25, हर 25 है, यही है ना, हर 25। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 25 का अभाज्य गुणनखंड हम 5 × 5 तोड़ सकते हैं, हो जाएगा 5 × 5। तो 5 × 5 होगा तो इसको लिख सकते हैं 2/5 का पावर 2 × 2 का पावर 0। होगा कि नहीं, किन्हीं को दिक्कत। अगर हमारा 5 का पावर 2 है, हमको कैची के रूप में लाना है, 5 और 2 के रूप में। तो 2 का पावर 0 कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना। तो इसको गुना करेंगे तो कोई दिक्कत चेंज होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा चेंज, तो 2 क्या था मेरा 5 का पावर 2 × 2 का पावर 0, ये क्या है, यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्लियर, यानी मेरा ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं को शांत और अशांत पहचानने में दिक्कत, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो वो हो जाएगा शांत, और जिसका 2 और 5 के रूप में ना हो वो क्या हो जाएगा अशांत। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या है, 0.0875 को P/Q किसके रूप में, P/Q के रूप में लिखें, जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी इसका कोई गुणनखंड हम मेरा नहीं तोड़ना है। चलिए तो क्या है मेरा 0.0875, यही है ना। तो अगर ये पॉइंट हम हटाते हैं तो नीचे कितना जीरो पड़ेगा, पॉइंट के बाद जितना नंबर रहे उतना शून्य पड़ेगा, यानी 1 2 3 4, यानी 4 शून्य दे दें,
दे दिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0 को हम छोड़ ही देते हैं, तो क्या हो जाएगा 875 बटा 1, 1 2 3 4 0। क्लियर। अब इसको काटते हैं, ये देखिए तो दोनों किससे मेरा डिवाइड हो जाएगा, 5 से तो हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे, तो 5 से काटिए तो इसको 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, फिर इसके पास कितना बचा 3, तो यहाँ पे कितना है 7, तो 7 बचे 35, यानी 5 के टेबल में 7 बार में कटेगा ना, सॉरी 5 के टेबल में कितने बार में 7 बार में कटेगा, क्या 35। फिर अब इसके पास कितना है 35 ले लिए, तो कितना बचा 2 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। अब अगर इसको काटते, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी 2 बार में ही कट जाएगा, 2 000 कटेगा ना। अब इसको काटते हैं 5 से, तो 5 से काटेंगे तो कितने बार में, 5 आई 15 16 17, यानी इसको 1 देंगे तो 5 5 जा 25। अब इसको काटते हैं 20 को अगर 5 से, तो कितने बार में कटेगा 4 बार में, तो 00। अब इसको काटिए 5 से, कितने बार में 7 बचे 35, अब इसको काटेंगे 8 5 40, यानी 0 80 बार में। तो अब ये मेरा क्या आ गया 7 बटा 80, ये आ गया ना। तो 7 बटा 80 जो है ये मेरा किसका रूप है, p/q का रूप है, p/q का रूप है, यही है ना। p/q के रूप में बोल रहा था, p/q के रूप में आ गया, किन्हीं को दिक्कत, तो यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। क्लियर। आज के लिए इतना ही रहने दें। ये मेरा चैप्टर लघु उत्तरीय प्रश्न मेरा यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्लास में। किन्हीं को अगर ये इसमें दिक्कत हो तो बताइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन VBI है, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है, क्योंकि ब्रिलियंट का बुक से ही क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए।